दोस्तों 10 सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हिंदी का सेशन करने वाले हैं जो अंकित भाटी सर का बुक से है। आज हम लोग समानार्थी एवं पर्यायवाची शब्द का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर एंड जो लोग अपने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रही है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। सरस्वती और शारदा, जैसे कि सरस्वती माता और माते शारदे दोनों एक ही समानार्थी शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रही है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दंत, वो हाथ का पर्यायवाची नहीं है। दंत यानी दांत होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है कि निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा मुनि है, मुनि जो है कबीर शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। हमारा जो रेखांकित शब्द है वह षड्यंत्र है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है साजिद। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, साजिद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रही है, भगवान दिवाकर जीवनदायी है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिवाकर हमारा रेखांकित शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिवाकर और सूर्य। हमारा सूर्य जो ऑप्शन नंबर डी वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नीर, जल और नील एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी हंसजा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये गंगा का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रही है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो सिंह है, तो सिंह का पर्यायवाची शब्द मणि बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द निम्न में से हमारा ऑप्शन नंबर ए देवलोक। स्वर्ग और देवलोक एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, देव नदी का जल पवित्र होता है। देव नदी और गंगा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जिनका जीवन में कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कांटे और शूल एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे अगिन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी अभंग हमारा अगिन का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकस्मात शब्द के लिए निम्न में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अचानक और अकस्मात एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
गर्मियों में गर्म हवा चलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो हवा है, इसका पर्यायवाची शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्यार। हवा और ब्यार एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, जो कि हमारी बोलचाल में भी हवा और ब्यार का पर्यायवाची शब्द हम लोग हमेशा उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो दुख है। दुख का पर्यायवाची शब्द हमें चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दुख और व्यथा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, लाह। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। कलह और विवाद होना एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हमारा जो रेखांकित शब्द है बच्चे को बच्चा बनाकर ही समझ सकते हैं, तो रेखांकित शब्द हमारा बच्चा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, वायु। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रही है, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? तो इंद्र शब्द का पर्याय ऑप्शन नंबर ए सुरेश है। सुरेश हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यह घटना भयानक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कमल और राजीव एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा तटिनी बिजली शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल नदी को समर्पित करूंगी। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा जो रेखांकित शब्द है वो नलिन है, तो ऑप्शन नंबर बी कमल हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक डैश से नदी पार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम सभी को पता है, कश्ती से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, कूर्म यानी कि कछुआ। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सीमा सब की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा। आश्चर्य और मनोरथ एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रमा और शशि एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक न एक रोग लगा रहता है। रोग जो है हमारा एक रेखांकित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, व्याधि। रोग और व्याधि एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अग्रसर करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि जया का मन उदास हो गया। खिन्न और उदास एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं।
आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप अपने गंतव्य का अवश्य पहुंचेंगे। लक्ष्य और गंतव्य एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तट। किनारा तट एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अयस और जंगल एक दूसरे का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य जो है रेखांकित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। लक्ष्य और भवन एक दूसरे का बिल्कुल भी पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर अग्रसर करते हैं। विकल्पों में दिए गए किसी वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें दिया गया है शब्द पंडित, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पंडित और मनीषी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सूर्य सुता जानकी का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। जानकी यानी कि सीता माता, वैदेही, जनक सुता। सूर्य सुता बिल्कुल भी जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर अग्रसर करते हैं। चोरों और रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का निम्न में से किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर अग्रसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमें कह रही है, निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए जलंधर। जलंधर और पयोद एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अग्रसर करते हैं। निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची स्त्री तथा सूर्यजा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नमक का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए नमन अस्वस्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। हिमाद्री और हिमालय एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों का पर्यायवाची क्या होगा? हमारा जो रेखांकित शब्द है वो प्रख्यात है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रख्यात और प्रसिद्ध एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, जो कि हम लोग सुनते आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर अग्रसर करते हैं। निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमें जो शब्द दिया गया है वो किरण है। किरण का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी रसीम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वह अपने निर्णय पर अटल रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल ही जीवन है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो जल है, तो जल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी हमारा पानी होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सब्यसाची और अर्जुन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर कलांकित आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लांति और थकान एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आग में तपकर ही सोना खरा होता है। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो सोना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सोना और अयस एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामू बेहद गरीब है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। गरीब और निर्धन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमें कह रही है, इनमें से कौन सा शब्द चंदन पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी नौध और चंदन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संजय भारतीय मूल्य का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। संजय भारतीय मूल्य की अपेक्षा करता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वर्गाधिपति राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द भीपति, नरपति, महीप, महेश, ये सब हमारा राजा का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर हरा दिया। निम्न में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। टोल और कुचक्र एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर सी क्षीर हमारा बिल्कुल अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हाथी विशालकाय है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्दों का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो हाथी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। हाथी और हस्ती एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रामू कुशल है। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो कुशल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कुशल और निपुण एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रातः काल में सूर्य की किरणें मन को भाती है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो किरणें है। तो किरणें का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी रसीम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 हमें कह रही है, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सारंग और हिरण एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। गंगा का जल अत्यंत पावन है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमारा जो रेखांकित शब्द है वो गंगा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देव नदी और गंगा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 60 हमें कह रही है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शक्र और इंद्र एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? हमें जो शब्द दिया गया है वो गणेश है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। गजानन, लंबोदर, गणेश एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है, बिरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश से वरदान मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। राक्षसों को ब्राह्मण से वरदान मिला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सागर और समुद्र एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है,
निम्न में से सरस्वती का पर्याय बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सरस्वती और दामिनी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा, भारती, बागेश्वरी, ये सब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल दामिनी बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सफरी और भौरा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन हमें कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नौकरी मिलने पर हम हर्षित होंगे। मोद और हर्षित एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कालिंदी जो है गंगा शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 हमें कह रही है निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रभा, किरण और प्रभा एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रही है आकाश में बिजली चमक रही है उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बिजली और चपला एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चपला हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 हमें कह रही है सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर सागर की प्यास न बुझा सके। वाक्य में उपयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है जगधी वो सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है पुंडरीक और चंपा के पुष्प सुंदर होते हैं उक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पुंडरीक और कमल एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है सृष्टि की निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक डैश है। शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। त्रिलोचन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रही है चलिए देखते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दिया गया जो शब्द है रंग है। रंग का समानार्थी शब्द हमारा ऑप्शन नंबर बी दरिद्र होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमारा जो दिया गया शब्द है वो सरस्वती है। सरस्वती का समानार्थी शब्द ब्राह्मी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमारा जो दिया गया शब्द वो द्वार है। द्वार का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी कपट हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है साधु किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी अमृत और सुधा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77 हमें कह रही है कौन सा शब्द व्यास का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हरित और व्यास एक दूसरे का समानार्थी शब्द बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो राजा है और राजा का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी महीप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो विष्णु है और विष्णु का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी गोविंद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो किरण है और किरण का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी रसीम होगा जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द हमें वो गर्मी है। गर्मी का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर बी निधान होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो हमें शब्द है वो आँख है और आँख का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी दीर्घ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो हमें शब्द है वो पपीहा है और पपीहा का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर ए पपीहरा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग
क्वेश्चन नंबर 84 की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो नदी है और नदी का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी सरिता, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द हमें है वो पराग है और पराग का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। केसर और पराग एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है कमल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी पयोज और कमल एक दूसरे का समानार्थी शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। संपदा और विभूति एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें दिया गया जो शब्द है वो इंद्र दिया गया है। इंद्र का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी वासव हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। दिया गया जो समवेद है वो एकांत है और एकांत का जो समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर सी शून्य हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। हमें जो दिया गया शब्द है वो धरती है और धरती का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर बी मेदिनी और धरती एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, मेदनी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो प्रधान है और प्रधान का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी मुख्य हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है पहाड़ का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पहाड़ और अचल एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93 हमें कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। दिया गया जो शब्द है वो पक्षी है और पक्षी का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर सी खग हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 94 में कह रही है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें हिमालय दिया गया है और हिमालय का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, गंधराज। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है अनंत किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अनंत और आकाश एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो महीप है और महीप का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी नरेश हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, नरेश। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। तो महीप फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी आंसर डी नरेश होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिए गए शब्द जो हमें सरस्वती है और सरस्वती का सारथी शब्द शारदा, माँ शारदा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो बिजली है और बिजली का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर ए दामिनी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो आकाश है और आकाश का समानार्थी शब्द देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अंबर और आकाश एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। दिया गया शब्द हमें तलवार है और तलवार का समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर बी खड़ग और तलवार एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है प्रख्यात है और प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो कुबेर है और कुबेर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए यक्षराज हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो आंगतुक है और आंगतुक का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी अतिथि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आंगतुक और अतिथि एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द हमें कृपण है और कृपण का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए कंजूस हमारा बिल्कुल
सही आंसर होगा। कृपण और कंजूस एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 105 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो किसले है और किसले का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी नौ पल्लव हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नौ पल्लव और किसले एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 106 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द है वो पुलिन है और पुलिन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी कगार हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कगार और पुलिन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 107 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें कुंतल है और कुंतल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी केस हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें हिम दिया गया है और हिम का पर्यायवाची शब्द हम सबको पता है ऑप्शन नंबर डी बर्फ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें बादल दिया गया है और बादल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी घन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बादल घनघोर छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 110 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें समुद्र दिया गया है और समुद्र का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी नीरधि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नीरधि और समुद्र एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 111 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें प्रकृति है और प्रकृति का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी कुदरत हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा जो हम सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें अभ्युदय है और अभ्युदय का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी उन्नति और अभ्युदय एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें बादल दिया गया है और बादल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी पयोदर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बादल और पयोदर एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 114 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। पर्यायवाची शब्द जो हमें दिया गया है वो गंगा है और गंगा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी हमारा भागीरथी बिल्कुल सही आंसर होगा। भागीरथी और गंगा एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 115 हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें विश्व है और विश्व का पर्यायवाची शब्द हम लोग सभी जानते हैं संसार हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमें चंद्रमा दिया गया है और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी शशि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया शब्द हमारा जंगल है और जंगल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी कानन हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 118 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन हमें कह रही है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमें जो दिया गया शब्द है वो पथ है और पथ का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए राह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि पथ और राह एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और नीचे इसका उत्तर माला भी दे दिया गया है जिससे आप लोग आंसर मिला करके लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ का लिंक और इस आंसर की को मिलाकर आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आज आप इस सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।